राजस्थान की सांस्कृतिक धरती पर चूरू जिले की रतनगढ़ तहसील में बसा एक छोटा सा संस्कारी गांव गोगासर। रेतीली हवाओं, लोक गीतों की गूंज और रिश्तों की गर्माहट से भरा ये गांव अपनी सादगी में भी गहरी पहचान रखता है। इसी मिट्टी से एक ऐसा नाम उभरा जिसने कलम को साधना और शब्दों को आत्मा बना लिया। H.K. माहिल उर्फ हरिकिशन माहिल। हरिकिशन बचपन से ही अलग था। जब दूसरे बच्चे कंचे और गुल्ली डंडा खेलते तब वे अकेले ही अपने मद में रहते और मन ही मन में शब्द उकेरते रहते। उनके दादाजी की सुनाई लोक कथाएं, पिता के होठों पर गूंजते दोहे और माँ की लोरियों में छिपे भाव सब उसकी रग रग में उतर गए। गांव की चौपाल, खेतों की मेड़, पीपल की छांव और गोगासर को टाड़ो, यही उनकी पहली पाठशाला थी। समय के साथ उनकी कलम ने पंख फैलाए। राजस्थानी में उन्होंने मिट्टी की महक लिखी, हरियाणवी में मेहनत कश की आवाज़, पंजाबी में जोश और जज्बा और हिंदी में संवेदनाओं का विस्तार। उनकी लेखनी में कविता थी, कहानी थी, सॉन्ग की लय थी और शायरी का दर्द, पर सबसे ऊपर था प्रेम। प्रेम जो जोड़ता है, जो समझाता है, जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। एक बार गांव में फसल के समय बरसात न होने की वजह से लोग हताश थे। उम्मीदें रेत में दब रही थी। हरिकिशन ने उस परिस्थिति को महसूस कर उसी रात एक कहानी लिखी, किसान की पुकार। कहानी के एक एक शब्द सुनते सुनते लोगों की आंखें भर आईं। अगले दिन से ही गांव ने मिलकर हरिकिशन का साथ देने का निश्चय किया और उनके द्वारा लिखे गए एक एक शब्द, एक एक लाइन को अपनी स्थिति परिस्थिति से महसूस किया। तब सब ने समझा, कलम सिर्फ लिखती नहीं, जगाती भी है। इतना ही नहीं, माहिल ने चेजा जैसे काम करके भी अपने संघर्ष में जीवन को मातती है। कहीं ना कहीं आज भी वो ऐसे कठिन व अधिक परिश्रम वाले कामों में पीछे नहीं रहते। अपने खुद के ही नवघर निर्माण में उन्होंने एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। वे जिस भी काम के लग जाते हैं उसे छोटा या बड़ा नहीं समझते। यही तो उनकी महानता है। हरिकिशन को कभी भी मंच की कमी नहीं रही। वे जहां भी मिलते लोगों को अपने शब्दों के माध्यम से हर बात और हर समय स्थिति परिस्थिति से परिभाषित कराते रहते। उन्हें संतोष था कि उनके शब्द किसी माँ की थकी सांसों को सुकून दे दें, किसी किसान के चेहरे पर भरोसा जगा दें, किसी युवा को अपनी पहचान खोजने की राह दिखा दें। गोगासर का ये बेटा आज भी अपनी जड़ों से जुड़ा है, मिट्टी से स्याही बनाकर लिखता है और यही उनकी सबसे बड़ी पहचान है। एक लेखक जिसकी कलम जन जन के मनोभावों को प्रेम से परिचित कराती है।